भारत भूमि और मानव समाज की रक्षा के लिए लाखों सिखों ने बलिदान दिए हैं। अपने लहू का एक एक कतरा बहाया है। सिख गुरुओं से लेकर उनके अनुयायियों तक ने समाज की रक्षा के लिए अनगिनत सिर कटाए हैं। इस धरा के लिए इतने सिखों ने कुर्बानियां दी हैं कि उनकी गिनती भी नहीं की जा सकती। लेकिन कई सिख योद्धा ऐसे हुए हैं जिन्होंने गुरुओं की छत्र छाया में अपने दम पर दुश्मनों की बखिया उधेड़ी और कई बार दुश्मनों को काफी बुरी तरह से परास्त भी किया है। आज की वीडियो में हम आपको 5 सिख शूरवीरों के बारे में बताएंगे जिनके बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता है। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारी इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं बाबा दीप सिंह। बाबा दीप सिंह एक शूरवीर योद्धा थे। उनका बलिदान आज भी सिख धर्म के लिए एक मिसाल है। उनका जन्म 1682 में अमृतसर के गांव बहुपिंड में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में बाबा दीप सिंह जी अपने माता पिता के साथ आनंदपुर साहिब गए, जहां उनकी मुलाकात सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी से हुई। 18 साल की उम्र में उन्होंने अमृत छका और सिख समाज की रक्षा करने की शपथ ली। एक बार युद्ध के दौरान गुरु गोविंद सिंह जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की जिम्मेदारी बाबा दीप सिंह को सौंप दी। मुगलों से हुए इस भयंकर युद्ध के दौरान उनका सिर धड़ से अलग हो गया। सिर धड़ से अलग होने के बावजूद उनका शरीर खड़ा रहा। उन्हें गुरु का आदेश याद रहा। उन्होंने स्वयं अपना सिर उठाया और श्री हरिमंदिर साहिब, जिसे अब स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है, उसकी परिक्रमा करते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। दूसरे महान शूरवीर हैं बंदा सिंह बहादुर। सिख इतिहास में गुरुओं के बाद बंदा सिंह बहादुर का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। वो एक बैरागी थे, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी से मिलने के बाद उन्होंने सैन्य प्रशिक्षण लिया। बिना सेना और हथियारों के 2500 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 1.5 साल के भीतर सरहिंद पर कब्जा कर लिया गया और खालसा राज की नींव रखी गई। यह वहीं सरहिंद था जहां साहिबजादों ने अपनी शहीदी दी थी। एक समय बंदा सिंह बहादुर की सेना में 3 साथी थे, जिनका दायरा तेजी से बढ़ता गया और देखते देखते सेना में 8000 सैनिक जुड़ गए। बंदा सिंह बहादुर का पराक्रम ऐसा था कि उनके सामने दुश्मनों का टिकना मुश्किल हो जाता था, लेकिन षड्यंत्र के तहत उन्हें पकड़ लिया गया। मुगलों ने उन्हें काफी प्रताड़ित किया और वह शहीद हो गए। अगले शूरवीर हैं बाबा बघेल सिंह। एक अच्छे सैनिक होने के साथ साथ बहुत अच्छे राजनीतिक वार्ताकार भी थे और कई विरोधियों को अपने पक्ष में करने में सक्षम थे। बाबा बघेल सिंह एक ऐसे सिख योद्धा थे जिन्होंने औरंगजेब के पोते को हराकर दिल्ली के लाल किले पर कब्जा कर लिया था और निशान साहिब झंडा भी फहराया था। वह एक सिख योद्धा थे जिन्होंने औरंगजेब के पोते शाह आलम से दिल्ली में तलवार की नोक पर 7 गुरुद्वारे बनवाए, जहां गुरु साहिबान के चरण पड़े थे। इसी लिस्ट में अगला नाम है जस्सा सिंह रामगढ़िया का। गुरु गोविंद सिंह जी की ज्योति ज्योत के करीब 16 साल बाद इनका जन्म हुआ। अपने शौर्य और पराक्रम से ये आगे बढ़ते गए। इन्होंने प्रसिद्ध सिख शहीद और विद्वान भाई मणि सिंह के साथ काम किया। इन्होंने रामगढ़िया मिसल की स्थापना की और जल्द ही यह मिसल एक शक्ति का केंद्र बन गया। ये अपने दौर के सबसे ताकतवर सिख सरदारों में से एक थे। इन्होंने बाबा बघेल सिंह की सेना की मदद की थी, जिसके कारण सिख सेना लाल किले पर निशान साहिब फहराने में कामयाब हो पाई थी। अगले महान शूरवीर हैं जस्सा सिंह अहलुवालिया। सिख इतिहास में जब भी महान योद्धाओं की बात होती है तो सुल्तान उल कौम सरदार जस्सा सिंह अहलुवालिया का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। बाबा जस्सा सिंह अहलुवालिया सिख संघ के शासनकाल के दौरान एक प्रमुख सिख नेता थे, जो दल खालसा के सर्वोच्च नेता होने के साथ साथ अहलुवालिया मिसल के मिसलदार भी थे। बाबा जस्सा सिंह अहलुवालिया ने 1772 में कपूरथला राज्य की स्थापना की। 1761 में जस्सा सिंह अहलुवालिया के कुशल नेतृत्व में सिखों ने अहमद साहब अब्दाली पर हमला किया, जो पानीपत की लड़ाई से लौट रहा था। इन्होंने ही 2200 हिंदू महिलाओं को उसके चंगुल से मुक्त कराया था। आपको सिख शूरवीरों की यह वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।